Hi everybody, Assalamu alaikum. Life is beautiful if it's going on as per the way you want. And life is difficult, harsh, boring if it's on the way which is against your thought. अगर ज़िंदगी आपकी सोच के मुताबिक है तो वो आपको बड़ी अच्छी लगती है, कमाल लगती है, खूबसूरत लगती है। अगर लाइफ ज़िंदगी आपकी सोच के मुताबिक नहीं गुज़र रही तो आपको बड़ी टफ़ लगेगी, बोरिंग लगेगी और मुश्किल लगेगी। तो इसका अमल दखल किस चीज़ के साथ है? इसका अमल दखल आपकी सोच के हिसाब से है। डेल कार्नेगी कहता है वी आर थिंकर्स ऑफ आवर ओन थाट्स। सो द टुडेज़ टॉपिक इज़ स्किल डेवलपमेंट। क्या हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं? यानी क्या हम अपनी काबिलियत को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या क्या हम अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं? आज का ये टॉपिक है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम काबिल बन सकते हैं या काबिलियत स्किल डेवलपमेंट सिर्फ उन्हीं के हक़ में आती हैं जो कि लकी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, लाइफ के एग्जाम्पल्स लोगों से सुनेंगे या इवन आप ऑब्ज़र्व भी करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि लक एंड अनलक यानी किस्मत और किस्मत ना होना बिल्कुल मौजूद है, लेकिन थोड़े मकदार में। जितने भी लोग अदरवाइज़ तरक्की करते हैं, आगे आते हैं, वो मेहनत के ज़रिए आते हैं। देखें, एक जो शख्स है, चाहे वो स्मार्ट है, चाहे वो लकी है, उसको एजुकेशन यानी तालीम पढ़ाने के लिए स्कूल आना ज़रूर पड़ेगा, उसको उसी प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। डिफरेंस सिर्फ ये होगा, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जब वो पढ़ने बैठेगा तो एक आम स्टूडेंट जिसको एक चीज़ 5 घंटे बाद समझ आती है, 5 घंटे स्टडी करने के बाद समझ आती है, वही चीज़ एक स्मार्ट बंदा, एक लकी बंदा आधे घंटे में समझ सकता है। इतना आप समझ सकते हैं, 1 घंटे में समझ सकता है। बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको घर बैठे सब कुछ मिल सकता है। अगेन उसको एफ़र्ट लगानी पड़ती है, जो कि स्मार्ट भी होता है या लकी भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बंदे से अगर हम उसको कंपेयर करें तो कम एफ़र्ट लगानी पड़ेगी। सो दिस इज़ द आंसर कि येस यू कैन डेवलप योर स्किल। आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्किल बढ़ाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें पहली टॉप प्रायोरिटी चीज़ जो है वो ये है कि यू शुड हैव अ बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में यकीन होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। जब आपके पास यकीन होगा, आपको एतमाद होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आप उसको एक पॉजिटिविटी वेव के साथ एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये बिलीव है कि आप ये कर सकते हैं, देन दिस इज़ 100% गारंटीड दैट यू कैन डू। यानी आप फिर इसको 100% आपको गारंटी है कि आप अपनी डेवलप स्किल कर सकते हैं। नंबर 2, आपको हार्डवर्क में यकीन करना पड़ेगा। यानी जैसे मैंने अभी कहा कि जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसको भी एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको एडमिशन लेनी पड़ेगी, स्कूल आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वो लेक्चर जो एक स्टूडेंट को 1 घंटे में समझ आता है वो शायद आधे घंटे में समझ जाए। एक स्टूडेंट को एक टॉपिक समझने के लिए अगर खुद सेल्फ स्टडी करते हुए 5 घंटे लग जाते हैं, वही टॉपिक, वही स्टडी एक स्मार्ट बंदे को, एक होशियार बंदे को, लकी बंदे को आधे घंटे, पौने घंटे में, 1 घंटे में समझ आ जाती है। अदरवाइज़ जो हार्ड वर्क है वो दोनों के लिए रिक्वायर्ड लाजमी है, इन केस वो आगे जाके बड़े ही अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो एफ़र्ट के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए आपको बिलीव करना पड़ेगा हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा उससे ज़्यादा, जो कि स्मार्ट है, जो कि आपकी नज़र में लकी है। अदरवाइज़
अगर आप अपने आप को लकी देखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को स्मार्ट देखने चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, महारत, अपने काबिलियत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत में भी यकीन करना पड़ेगा। सिर्फ किस्मत के आसरे आप नहीं आगे आ सकते। तीसरी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने इस चीज़ को ठान लेना है कि आपने अपनी लर्निंग को यकीनी बनाना है। यानी लर्निंग आपने किसी भी स्टेज पे आपको किसी भी सूरत में मिलती है, वो बुक की सूरत में मिलती है, वो टीचर के सूरत में मिलती है, वो आपको किसी भी सोशल मीडिया की सूरत में मिलती है, आपने किसी फ्रेंड्स से मिलती है, किसी नेबरहुड से मिलती है, किसी से भी मिलती है। आपने उस लर्निंग को एक्सेप्ट करना है, एक्वायर करना है, हासिल करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये ठान लेंगे कि मुझे स्किल्स लर्न करनी है, तो आप लर्न कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा है अपनी बुक में कि जितने भी लोग हैं, वो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि कोई भी स्किल उनको गॉड गिफ्टेड आई हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जितने भी लोग दुनियावी तरक्की करते हैं, उनको वो स्किल सीखनी पड़ती है, और वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, अनथक मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जाके वो अपने आप को मनवाने की पोजीशन में आते हैं। तो लर्निंग का जो फेज़ है, वो आपने अगर खोल दिया, अपने आप के ऊपर खोल दिया, और अपने लर्निंग को आपने वेलकम करना स्टार्ट कर दिया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो जहाँ से मिला उसको समेटना स्टार्ट कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आप अपने आप को काबिल बनाते जाएंगे। अब लर्निंग हर किसी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। आपका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी एक फील्ड में है, तो आपने दूसरी फील्ड की चीज़ों को लर्न नहीं करना, आपने उसी फील्ड के अंदर जाके रहते हुए लर्न करना है। अमिताभ बच्चन के लिए मैंने सुना था कि वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहा था कि उसका रेडियो पे जॉब के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रेडियो वालों ने कि आपकी आवाज़ मोटी है। तो ये देखें कि इस वक्त अमिताभ बच्चन अपनी फील्ड के बादशाह हैं, वो अपनी फील्ड पे दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि जो उनकी आवाज़ मोटी थी, जिस जॉब के लिए वो गए थे, उन्होंने उसको अपने ऊपर सवार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि उनकी पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मज़ीद वो डेवलप करके, कौन सी स्किल ऐसी है जिसको मज़ीद डेवलप करके वो अपने आप को मनवा सकते हैं। मैं कहता हूं कि उस वक्त अगर वो रेडियो पे चले जाते तो शायद इस वक्त इतने बड़े लेजेंड ना होते। यानी उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा लेजेंड बनाने के लिए जो स्किल एक्वायर की है, वो स्किल मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक्टिंग की फील्ड में अपने आप को मनवाया। यानी उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की होगी जिसमें उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग का स्टाइल, उनका बाकी जो कुलीग्स हैं उनसे डिफरेंट और क्लियर और प्रॉपर होने के लिए, नुमायाँ होने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। तो यही स्किल जो डेवलपमेंट है, वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, किसी भी शोबे में कर सकते हैं। आइदर यू आर अगेन स्टूडेंट, आपकी स्किल डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है। आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि आपने करना क्या है, बनना क्या है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने ये देखना है कि आपने जाना कहाँ तक है। आपने सिर्फ सर्वाइव करना है, जॉब करनी है, या आपने ग्रोथ लेनी है। अगर आपने ग्रोथ लेनी है तो आपने उस स्पीड से स्किल्स को डेवलप करना है, वक्त की नीड के हिसाब से डेवलप करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका विज़न क्या है, आप अपने बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी। अपने आप को पहले सिखानी पड़ेंगी, फिर अपनी टीम को सिखानी पड़ेंगी, तभी मुमकिन है कि आप आगे जा सकते हैं। सो इन नटशेल, आज को अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो येस, द वर्ल्ड इज़ योर, दुनिया आपकी है, दुनिया आपके लिए वेट कर रही है।
और यहाँ पे आप अपनी काबिलियत को बेहतर भी बना सकते हैं, अपने आप को और काबिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास कोई रुकावट नहीं है सवाए आप अपने आप की। यानी अगर आप खुद विलिंग हैं, आप खुद समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आपको अपने आप पे बिलीव है, तो दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको रोक नहीं सकती अपने आप को काबिल बनाने के लिए। यस, लक इज़ देयर, स्टार्ट प्रेइंग बट स्टार्ट ट्राइंग हार्ड। सख्त मेहनत जब करेंगे, अपने आप में जब बिलीव रखेंगे, हार्ड वर्क में जब बिलीव रखेंगे, तो आपके पास आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी स्किल्स आती जाएंगी जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देना चाहते हैं, वो स्किल्स आपके अंदर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।